नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये जो आप मोटर देख रहे हो आपको पता चल ही गया होगा, ये वाश मोटर है और ये एलुमिनियम में आती है। ये देखिए, और इसको हम करेंगे वाइंडिंग और आपको इसका डाटा बताएंगे पहले, फिर इसकी वाइंडिंग करेंगे। ये देखिए, ये पानी से डैमेज हुई है और ये करीब 40 mm के करीब है। तो हम इसका पूरा वाइंडिंग डाटा बताएंगे, किस प्रकार इसको वाइंडिंग करनी है और क्या इसमें नंबर डालेगा। तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे, वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखिए ध्यान से। हम इस वीडियो में आपको इस मोटर के बारे में, चाहे 40 mm की और भी कोई मोटर है तो ये जो डाटा हम निकालेंगे इसका बताएंगे आपको, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। और इसमें एक ये कंपोनेंट लगा होता है जिसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं। इसमें यहाँ वाइंडिंग के बीच में लगा होता है, ये ओवरहीट की वजह से मोटर बंद हो जाती है बीच में। इसकी वाइंडिंग के बीच में दिया होता है। ये इसका काम होता है, मोटर जब ओवर हीट होती है तो ये कट कर देती है। जब ये ठंडा होता है, वाइंडिंग ठंडी होती है तो ये वापस अपने आप चल जाती है। इसका काम ये होता है। और चलिए पहले इसकी कटिंग करते हैं, फिर इसका आपको डाटा बताएंगे, फिर इसकी वाइंडिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लीड निकाल लेते हैं और लीड आपको ध्यान रखना है। इसको तो ये सिंबल बना है इसका, कॉमन कौन सी वायर है और लेफ्ट राइट कौन सी है। तो इसमें येलो कॉमन है और यही वायर हम इसमें लगा देंगे ताकि आप जिस मिस्त्री भाई को ये लगानी होगी तो उसको आसानी से समझ आ जाए। तो अब करते हैं इसकी कटिंग। अब इसकी वाइंडिंग निकालते हैं, फिर आपको इसका डाटा बताएंगे, फिर वाइंडिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको काट के साफ करके और इसमें पेपर डाल दिए हैं। तो इसमें छोटे बड़े स्लॉट है, ये 2 स्लॉट छोटे हैं, फिर एक बड़ा आ गया, फिर 2 छोटे हैं, फिर एक बड़ा आ गया। इस प्रकार इसमें 8 स्लॉट है, बड़े हैं और जो कि गोलाई में है। मैं आपको पेपर निकाल के दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, ये बड़े वाला स्लॉट जो आप देख रहे हो ये गोलाई में है और दूसरे जो हैं स्क्वायर में, ये आकार में। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार के स्लॉट हैं। 16 स्लॉट इसके हैं छोटे, 8 स्लॉट इसके बड़े। तो ये इसका बायोडाटा, इसका 240 वोल्ट 40 हर्ट्ज 125 वाट की और 1.15 एम्पेयर ये करंट लेती है। 4 पोल की मोटर है और 9.5 UH का इसमें कैपेसिटर लगता है। 450 वोल्ट का क्लास B है और ये इसका कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और ये इसके कनेक्शन डायग्राम है।
और एक कॉयल हमने इसमें डाल लिया है। और ये जो आप देख रहे हो 3 बचे हुए कॉयल, ये तीनों कॉयल जो हैं रनिंग के हैं। और ये जो 4 कॉयल पड़े हैं ये चारों कॉयल हैं स्टार्टिंग की। और इसमें ख़ास बात ये है, रनिंग और स्टार्टिंग का सेम डाटा होता है, सेम कॉयल पड़ते हैं इसमें। और छोटी कॉयल बनाने का, अलग अलग कॉयल बनाने का मैं आपको रीज़न बताऊंगा। तो अब मैं आपका इसका डाटा बताता हूँ। तो ये इसका डाटा है दोस्तों। तो ये देखिए आप 40 mm इसका जो कोर का लेंथ है, ये चीज़, ये अंदर से ये चीज़, ये 40 mm की है। और स्लॉट आपको दिखा दिए किस डिज़ाइन के बने हुए हैं। और इसका मोटर का डिज़ाइन भी आप देख लीजिए। और आपके पास इस प्रकार की कोई भी मोटर आती है इस डिज़ाइन की, ये स्लॉट हो, 40 mm में हो और वाश मोटर हो, तो आप ये डाटा अप्लाई करिए। कॉयल आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी क्योंकि स्लॉट छोटे बड़े हैं। तो नॉर्मली हम लंबी कॉयल से बनाते हैं तो उसके स्लॉट बड़े होते हैं, इसके छोटे बड़े हैं। तो मैं डाटा बताता हूँ सबसे पहले इसका। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ये 40 mm वाश मोटर वाइंडिंग डाटा, एलुमिनियम का डाटा इसका। रनिंग का 25 नंबर एलुमिनियम वायर है। पिच रहेगी 104 और 106 और टर्न होंगे 104 में 96 और 106 में 152। ये चीज़ देखने वाली है। मैं आपको छोटी कॉयल में वाइंडिंग करने के लिए इसलिए करा था क्योंकि ये जो कंपनी के जो वाइंडिंग डाटा हैं ये हमें रखने पड़ते हैं। तो ये डाटा डलेगा इसमें लंबी कॉयल से हम वाइंडिंग करते हैं 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड। तो दूसरे राउंड में 2 राउंड की टर्नें हो जाती हैं इसकी लगभग डबल हो जाती है। तो डबल इस स्लॉट में आएगी नहीं। ये जो हमारा 1 से 4 स्लॉट है और 1 से 6 में ये 92 टर्नों की डबल टर्नें आएगी नहीं। तो ये जो आप देख रहे हो छोटी छोटी कॉयलें अलग अलग बनी है, 2-2 का सेट है। ये 1 से 4 वाली और 1 से 6 वाली। ये 1 से 4 वाली है, छोटी कॉयल है जो ये इसमें डली है 1 से 4 में। इसमें आपको 92 टर्नें करनी है। हमने इसमें नोट 96 कर रखा है। तो उसका भी मैं बताऊंगा आपको कारण, क्योंकि जो स्टार्टिंग के कॉइल्स जो आएंगे, पेपर लग गया बीच में और इसका जो स्लॉट है वो इस प्रकार से, ये स्लॉट जो होता है इस प्रकार से बना है इसका। तो हम जो पेपर यूज़ करते हैं इस प्रकार से बना है, पेपर यूज़ करते हैं वो इस प्रकार गोलाई में रह जाता है। तो ये इसके कोने बच गए, इनमें 2-2 3-3 टर्नें हैं जो फालतू आ जाती है। और कंपनी जो पेपर डालती है वो मशीनों से डालती है, बिल्कुल इस प्रकार फिक्स हो जाता है। इसमें 2-2 टर्नें कम करने पर आपकी टर्नें जो पूरी सही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपका डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ होगी। तो हमने इसमें 92 टर्नें करी है और 1 से 6 में 152 टर्नें करनी है। ये आपको डाटा अप्लाई करना है और अलग अलग कॉइलें बनानी है। फिर आ जाते हैं स्टार्टिंग का 25 नंबर, सेम वही है। रनिंग और स्टार्टिंग का एक ही डाटा डलेगा, इसमें एक ही डाटा होगा, सेम डाटा होगा। हाँ, कॉइल की जो थोड़ी सी इसकी जो ये गोलाई में लेंथ है, ये स्टार्टिंग की हमें थोड़ी सी छोटी रखनी पड़ेगी, बस इतना ही फ़र्क है इसमें और कोई फ़र्क नहीं है। 25 नंबर एलुमिनियम वायर, पिच इसकी 1 से 4 1 से 6, टर्न वही 96 है तो हमने 92 करी है, 92 और 152 करी है। ये इसमें टर्नें पूरी बैठती हैं। तो ये टर्नें कम करी है, इसका रीज़न मैं बता दिया आपको। तो ये डाटा डालिए आप। इस प्रकार की मोटर आती है बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम कॉइलें डालेंगे रनिंग की, स्टार्टिंग की, फिर आपको कनेक्शन बताएंगे इसके किस प्रकार कनेक्शन होंगे और किस प्रकार इसकी कनेक्शन लीड निकलेगी। देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों हमने इसको वाइंडिंग कर दिया है, कॉइलें सारी डल चुकी हैं, अब सिर्फ कनेक्शन बाकी हैं। एक साइड की हमने इसकी सिलाई कर दी। अब आपको बताएंगे कनेक्शन। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सेपरेटर पेपर, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में लगती है। और आप चाहो तो आप टेप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
इस प्रकार आप स्प्रेड डालकर और इन कॉइलों को वापस वहीं सेट कर दीजिए और इन कॉइलों को थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से, ये दोनों उंगली स्टार्टिंग पे लगाई, दोनों इस प्रकार आप सेट करिए ताकि हमारी जो बोल्ट या रिप्टे लगेगी उनको कॉइल टच ना कर सके। इस प्रकार ये हमारा पेपर लग के तैयार हो गया। और सबसे पहले करेंगे हम रनिंग के कनेक्शन इसके रनिंग और स्टार्टिंग के सेम ही होंगे। तो हमारे पास ये जो स्टार्टिंग के वायर है, एक बार हम इनको अंदर कर देते हैं। अब हमारे पास पर कॉइल के 2 वायर हैं। तो ये सबसे पहले आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे इस कॉइल से, इससे चाहे कहीं से। तो ये इनर वायर है, ये आउटर वायर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कनेक्शन का डायग्राम है। ये चारों कॉइल है, ये इस प्रकार हमने डायग्राम बनाया है। तो इसमें हम ये इनर वायर है, ये आउटर है, ये इनर है, ये आउटर है, ये इनर है, ये आउटर है, ये इनर है, ये आउटर है। ये चारों कॉइल है, 1 2 3 4। तो ये इनर वायर छोड़ देना है इसका। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लीड के लिए छोड़ देते हैं, इसमें लीड लगाएंगे। अब बचा इसका आउटर वायर। जैसे हमारा इनर वायर हमने छोड़ दिया लीड के लिए। ठीक है दोस्तों, इनर हमारा लीड के लिए। अब आउटर वायर है ये। तो 1 से 3 कनेक्शन करने हमें, 1 2 और 3, 1 और 3 का कनेक्शन होगा। तो ये वायर जो है हमारी यहाँ से जाके आउटर में जुड़ जाएगी इसमें। ये हमारा आउटर जो है, ये हमने स्लीव के टुकड़े काट रखे हैं, ये फिक्स ज्वाइंट करने हैं इसके। ये हमारा इस कॉइल का आउटर वायर है, इनर लीड के लिए छोड़ दिया हमने, इनर लीड के लिए। ये आउटर वायर है, दूसरी कॉइल के आउटर से जोड़ना है। ये इनर छोड़ देना, दूसरे कॉइल के आउटर से जोड़ना है, आउटर टू आउटर। ये हमारा हो गया एक कॉइल का जॉइंट। ठीक है, अब दूसरी कॉइल लेते हैं। दूसरी का इनर बचा हुआ है, इस कॉइल का 2 नंबर का इनर बचा हुआ है, ये रहा, ये देखिए ये इनर। ये फिर आगे वाली इनर के साथ जुड़ेगा, 1 2 3, 1 और 3 का कनेक्शन। ये इनर हमारा, ये हमारा आ गया इनर टू इनर, इसके साथ हो गया। अब हम इसमें स्लीव डालते हैं, इनर तीसरी कॉइल के इनर से, दूसरी का इनर तीसरी के इनर से, ये हमारा कनेक्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा तीसरी कॉइल का आउटर बचा है, जो कि चौथी कॉइल के आउटर से। ठीक है, 1 2 और 3, और 1 और 3 का कनेक्शन है। जैसे ये तीसरी कॉइल है, इसका आउटर बचा है, इस आउटर को हम लेंगे आगे वाली आउटर के साथ। फिर हमारा एक वायर बच जाता है इनर चौथी का, यहाँ भी इनर लीड के लिए, और ये भी हमारा इनर लीड के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार ये कनेक्शन होते हैं हमारे। तो अब हम तीसरी का आउटर चौथी के आउटर से जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया चौथी के तीसरी के आउटर से चौथी का आउटर, ये हमारे फिक्स कनेक्शन हो गए। अब हमारे पास
चौथी का इनर बचा जो कि लीड के लिए काम में है। तो ये थे इसके कनेक्शन। सेम इसी तरह से स्टार्टिंग के कनेक्शन होंगे। अब हम स्ट्रेट इसके कनेक्शन करते हैं और लीड निकालते हैं। तो ये हमने सारे कॉइल के जॉइंट जो है वो कर दिए हैं, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सेट के। तो ये हमारे पास 2 स्टार्टिंग के हैं और 2 ही रनिंग के वायर बचे हैं, जो कि इनर और इनर हमारे 1 से 3 कनेक्शन होते हैं। तो अब हम इसमें लीड निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन हम बनाएंगे, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। ये हमारा हो जाता है कॉमन। चाहे तो आप अगले सेट से ले सकते हो, कोई बात नहीं भाई, इन दोनों से आप कॉमन बना सकते हो जैसा आपको सही लगे। ये हमने इसमें बना दिया और अब इसमें डालेंगे स्लीव। अब देखेंगे कॉमन पे कौन सी लीड लगी थी हमारी। तो इस पर एक डायग्राम बना होता है कनेक्शन का, तो मैंने पहले भी बता रखा है आपको। इसमें जो कॉमन बनी है ये आपको एम का निशान दिख रहा है, एम। उसके बाद में ये जो येलो वायर है ये हमारी कॉमन है, और ये जो दोनों लाइनिंग दिख रही है आपको, ये जो एक स्टार्टिंग के इसमें एक रनिंग के, तो ये दोनों तरफ एक सी कंडीशन में चलती है, लेफ़्ट राइट चलती है ये। तो इसमें चाहे रनिंग की कोई सी हो, स्टार्टिंग की कोई सी हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सप्लाई चलेगी बारी बारी से टाइमर के द्वारा। तो ये हमारी येलो जो है ये हमारी कॉमन है। तो अब इसमें येलो जोड़ देते हैं। तो ये हमारी येलो इसमें कॉमन में जुड़ चुकी है। अब उसके बाद में आ जाती है बाहर वाले रनिंग वाले इस वायर। तो ये इसके बाद में हमारा जुड़ता है ये ब्लू वायर। ठीक है दोस्तों, इनमें से आप कोई सा जोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कोई सा जोड़ सकते हो। तो ये हमने लीड के तीनों वायर जोड़ दिए। तो ये दोनों जो है ये कॉमन है हमारा येलो, और ये जो ब्लू और रेड है ये रिवर्स फॉरवर्ड है जो कि कैपेसिटर में लगेंगे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट बास मोटर। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। और अगर आपको कोई और मोटर का डाटा लेना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। और आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने का के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।